उड़ने की आशा, मदर्स डे स्पेशल, सचिन का खुलासा और तबाही का तूफान। मदर्स डे पर सचिन ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने देशमुख परिवार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा सच जो वर्षों से दबा हुआ था, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। इस खास दिन पर पूरा परिवार रेणुका के लिए एक भव्य सरप्राइज पार्टी आयोजित करता है। घर को फूलों से सजाया जाता है, मिठाइयों की खुशबू हवाओं में तैरती है और हर चेहरा मुस्कुराता है, सिवाय एक के, सचिन, जो एक कोने में बैठा होता है, आंखों में दर्द, दिल में तूफान और कांपते हाथों के साथ। जैसे ही रेणुका केक काटने के लिए आगे बढ़ती है, सचिन चीख उठता है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकता ये झूठ का नाटक। सारा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सचिन कांपती आवाज में कहता है, आई ने मुझे छोड़ा नहीं था, उन्हें मजबूर किया गया था, और वो मजबूरी पैदा की थी तेजस ने। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। रेणुका कांपती आवाज में पूछती हैं, क्या कह रहे हो सचिन? सचिन अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए बताता है कि तेजस ने बचपन में ही उसे हटाने की साजिश रच ली थी। उसने रेणुका को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने सचिन को साथ रखा तो वह खुद को मार डालेगा और सारी दुनिया रेणुका को दोषी ठहराएगी। पहले से ही अपने पिता की मौत से टूटी हुई रेणुका डर के मारे झुक गई। लेकिन असली बम तब फटता है जब सचिन कहता है, पापा की मौत एक हादसा नहीं थी, वह एक प्लान किया गया मर्डर था, और कातिल कोई और नहीं, तेजस था। वह बताता है कि तेजस ने अपने ही नाना को इसलिए मार डाला क्योंकि वे अपनी सारी संपत्ति सचिन के नाम करने जा रहे थे। रेणुका चीख उठती है, नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी सायली सामने आती है और कहती है, यह सब सच है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं भी एक झूठ पर जी रही थी। सायली बताती है कि वह सचिन की बहन नहीं, बल्कि तेजस और देशमुख परिवार की नौकरानी शोभा की बेटी है। तेजस ने किशोरावस्था में शोभा का शोषण किया था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे पैसे देकर गांव भेज दिया गया। बच्ची सायली को सचिन ने चुपचाप अपने पास रखा ताकि उसे समाज के तानों से बचा सके। और अब आता है सबसे बड़ा धमाका। पुलिस जब तेजस को गिरफ्तार करने आती है तो उनके पास एक और वारंट होता है, रेणुका के नाम का। वे बताते हैं कि उनके पास सबूत हैं कि रेणुका को अपने पिता की हत्या की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सब छुपाया ताकि उनका बेटा तेजस जेल न जाए। सचिन टूट जाता है। आई, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। रेणुका फूट फूट कर रोती है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन तेजस की मानसिक हालत ने मुझे डराया। वह बचपन से हिंसक था। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने अनदेखी कर दी। और खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। पुलिस बताती है कि तेजस के कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नाम सामने आया है, रंजीत। वही रंजीत जिसे सचिन का मृत पिता बताया गया था। लेकिन सच्चाई और भी खौफनाक है। रंजीत जिंदा है और जेल में बंद है। असली ट्विस्ट यह है कि रंजीत सचिन का नहीं, तेजस का असली पिता है। रेणुका ने अपने पति की मौत के बाद रंजीत नामक एक क्रिमिनल से रिश्ता जोड़ लिया था। तेजस उसी गुनहगार के खून से पैदा हुआ था। इसीलिए रेणुका ने हमेशा तेजस को ज्यादा प्यार दिया, गिल्ट में। अब पूरा देशमुख परिवार टूट चुका है। सचिन कहता है, अब मैं सिर्फ अपना सच नहीं जीऊंगा, बल्कि इस पूरे घर को झूठ से आजाद करूंगा। रेणुका पुलिस की गाड़ी में बैठती है। तेजस को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साइली सचिन के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अब तू अकेला नहीं है भैया, अब हम दोनों उड़ेंगे इस झूठ से बहुत ऊपर। क्या होगा आगे? क्या तेजस जेल में भी कोई नई साजिश रचेगा? क्या रंजीत जेल से बाहर आकर सचिन से बदला लेगा? क्या रेणुका प्रायश्चित की राह पर चलेगी? क्या साइली की असली माँ सामने आएगी और नया तूफान लाएगी? जानने के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पाप और प्रायश्चित की जंग है।